अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हारून रफ़ीक और आप देख रहे हैं होशियारियाँ। दोस्तों, हर शो में मैं कोशिश ये करता हूं कि इब्तदा में कुछ ऐसे अल्फाज करूं, कोई ऐसी बात कह दूं, कुछ ऐसे अल्फाज कहूं जो आने वाली नस्लों के लिए कोई मशअल राह बन जाएं, हमारे जाने के बाद भी ये अल्फाज ज़िंदा रहें और कोई रास्ता दिखाते रहें। और हम ये सारे अल्फाज जो आपके लिए लेके आते हैं, ये असातिज़ा से सीख के आते हैं, यहाँ आके आपको बता देते हैं। और बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये जो मोनोलॉग में आप बातें करते हैं ये बहुत अच्छी होती हैं, ये उन असातिज़ा की होती हैं जिनको हम पढ़ते हैं। असल बात ये है कि ये बातें सानवी हैं। सबसे पहला जो वाइज है, जो पहला वो आदमी है जिसकी बात आपको सुननी चाहिए, माननी चाहिए, वो आपके अंदर बैठा है। वो वाइज आपके दिल में बैठा है। वो रोज़ाना हर वक्त जो काम आप करने लगते हैं वो आपको एक मोनोलॉग देता है। वो रोज़ाना आपको एक बात कहता है, हर बात में, हर काम में वो आपका साथ देता है। लेकिन बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि हम उसकी बात नहीं सुनते। हम चाहते हैं कोई और आके कहेगा, वो घर की मुर्गी दाल बराबर होती, कोई और आके कहेगा तो हम बात मानेंगे, वरना ये जो बात कह रहा है ये बिल्कुल गलत कह रहा है। हालांकि सबसे बड़ा वाइज आपके अंदर मौजूद है। जब भी कोई काम करने लगें, एक मर्तबा अपने दिल की आवाज़ को, अपने ज़मीर की आवाज़ को सुन लिया करें। आप तारीख उठा के देखें, जितनी अक़वाम हैं, चाहे वो यूरोप की अक़वाम क्यों ना हो, जब तक उन्होंने ज़मीर की आवाज़ को नहीं सुना तो इंसानों के साथ उन्होंने वो सलूक किया कि अगर आज आप देखते हैं तो आंखें खून के आंसू रोती हैं। जिस दिन उन्होंने अपने ज़मीर की आवाज़ को सुनना शुरू कर दिया, उनके हालात बेहतर होने लगे। आप कुछ भी हैं, चाहे आप पुलिस में हैं, चाहे कोई क्लर्क हैं, चाहे आप कोई कारोबार करते हैं, आप कुछ भी करते हैं, नाप तोल करते हुए, कारोबार करते हुए, लोगों के साथ बर्ताव करते हुए, अपने अखलाकियात में, अपनी इबादात में, अपने अकायद में, हर चीज़ में एक मर्तबा इस वाइज़ की बात सुन लिया करें। ये हमेशा बहुत सही बात कहता है और अगर आप इसकी बात सुनते रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको पता चलेगा कि आपको किसी और की बातों की ज़रूरत नहीं है। ये नसीहत डायरेक्ट ऊपर से आती है। आइए इसी पैगाम के साथ शुरू करते हैं आज का शो। आज आपको किसी बहरी जहाज़ पे ले चलते हैं और देखते हैं वहाँ लोग क्या कर रहे हैं। अच्छा यार, ये खाली क्यों है जहाज़? गर्मी है ना शायद इसलिए। गर्मी में जहाज़ खाली हो जाता है। कहता पेड़े लग रहे। ओए, ओह, ये यहाँ सफाई करने आया है? और तुम करने सफाई आए हो तो गन क्यों पकड़ी हुई है? सर आया तो मैं सफाई करना, लेकिन खजाने दी। यार ये क्रूज शिप है, यहाँ पे खजाना आपके पापा रख गए। हेलो, हाँ, कोई ऐसी गल ना करी। मैंने ऐसी बात तो कोई भी नहीं की। नहीं कीती या गन नहीं नजर आ रही? ये क्या है? रोटी कमानी बड़ी औखी पाई। ओए, हमें किसी ने देखा तो नहीं आते हुए? नहीं बॉस। ओके, अभी हमारे पास टाइम है। मेरा ख्याल है कि हम यहीं कहीं छुप जाते हैं। तुम लोग वाकई कज़ाक हो। आहिस्ता आहिस्ता बोलो, हुणी ना फड़वा दें, हुणी ना फड़वा दें। सर सवारियां हुणे अंदर आनियां, सवारियाँ? जहाज दियां। हाँ अच्छा, अभी डॉक पे लगा हुआ है, अच्छा इसीलिए कोई नहीं है। इस समंदर के पानी से हमें मोहब्बत है। अच्छा, हमारे बाप दादा भी इन्हीं समंदरों में रहे। अच्छा। ये समंदर हमारी दुनिया है। ये समंदर हमारी रोजी रोटी है और हमने यहीं से कमाना है और यहीं से खाना है। यार वैसे वो कमाई होती है मछली पकड़ के। हैं? वो पता की गल, वो किस वेले लगदी नहीं लगदी। अच्छा, तुमने आज तक किसी को लूटा भी है? 400 कत्ल और 500 सोने की ईंटें। $2.5 लाख तो भी हमने परसों लूटा है। अरे वाह, इतना भाई, इतना क्यों लूट रहे हो यार? क्या करोगे? कपड़े तो तुम खरीदते नहीं हो। यार कपड़े, कुछ समंदर में कपड़े पहन के क्या करेंगे? और 400 बंदा तुम लोगों ने इन्हीं गन से मारा है? नहीं, और जहाज ही डुबोया सी सारा। इंटरपोल, CIA, तमाम अदारे हमारे पीछे हैं, मगर हमें कोई नहीं पकड़ सकता। तुम्हें जिस दिन कोस्ट गार्ड ने पकड़ लिया ना, तुम्हें लग पता जाएगा। कोस्ट गार्ड? कहाँ है कोस्ट गार्ड? चलो छुपे, निकलो। अस्सलाम वालेकुम। बराए मेहरबानी अपने हिफाजती बंद कस के बांध लें और सांस ना आने की सूरत में मास्क के गिरने का इंतजार करें। सर ठीक था? बिल्कुल, बहुत अच्छा, लेकिन थोड़ा सा ऊंचा बोला। और ऊंचा बोलूं? जी हाँ जी। बराए मेहरबानी अपने हिफाजती बंद कस के बांध लें। ये आप किसे कह रही हैं? सर ये जो पैसेंजर्स आएंगे उनको कह रही हूँ। और सर वो वैसे भी बाहर हवा एको करती है ना। हिफाजती बंद? जी सर,
और बहरी जहाज में। सर असल में मैं पहले एयर होस्टेस थी, तो वहाँ पे ना बंद कैबिन होता था, तो मुझे उसी की ट्रेनिंग है। सर बात ये है कि हवाई जहाज वालों ने ये हमसे मुस्तार लिया है लफ्ज, वरना तो पानियों पे बंद बांधे जाते हैं। मुझे ये बताएं कि आप पहले एयर होस्टेस थी। जी सर। अब आप क्या हैं? अब मैं याट होस्टेस हूँ। और यार्ड होस्टेस नहीं है। हम यार्ड पे हैं। अब आप सी होस्टेस हैं। अच्छा सर सी होस्टेस हूँ सर मैं एक याट पे सी होस्टेस हूँ जी। और यॉट नहीं है ये। मैं एक शिप पे सी होस्टेस हूँ। और ये शिप नहीं है। सर मैं एक बोट पे सी होस्टेस। और ये बोट नहीं है। सर मैं थे सी होस्टेस। हाँ सर। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम ऑन बोर्ड। हम इस वक्त स्पेन के पानियों में हैं। ये तो बड़ा कोई मुनासिब आदमी लग रहा है। आई एम द सेकंड ऑफिसर, बेसिकली मैं उस तरफ आता हूँ। ख़वातीन और हज़रात, अभी हम थोड़ी देर में यहाँ से अपना लंगर उठाएंगे और गहरे समंदरों में 0 फुट की बुलंदी पर पूरी दुनिया का चक्कर लगाते हुए वापस अपने मुल्क की तरफ रवाना हो जाएंगे। कैमरामैन खटक के साथ सेकंड ऑफिसर रशीद अहमद, ARY न्यूज़, लाहौर। अस्सलामुअलैकुम सर, बराए मेहरबानी अपने हिफाजती बंद कस के बांध लिए और ये बैग मुझे दे दे, मैं इसको रिसाइकल कैबिन में रखाती हूँ। ਇੱਧਰ ਆਓ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ। ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਉਹਨੇ ਫੜ ਕੇ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੱਥ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾਇਆ, ਹੁਣ ਪਰਾਈ ਔਰਤ ਨੂੰ ਫੜਾਉਣਾ। आओ जी, बिस्मिल्लाह। अरे वाह, मुझे इतने अच्छे लगे हैं ना। और आप ये देखें कि इस उम्र तक प्यार बहन भाइयों का कायम है। ਉਹ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ? क्या हुआ? ਇਹ ਸ਼ਿਪ 'ਚ ਵੀ ਤੂੰ ਪੰਗੇ ਲੈਣਾ ਆ ਕੇ? ਇਹ ਹਰੂਨ ਨਹੀਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰੀਆਂ ਵਾਲਾ। ਬਹੁਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ। जी कैसे हैं आप? ठीक है। ਇੱਕ प्यार का नगमा है, फौजों की रबानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, वाह वाह वाह। तेरी मेरी कहानी है। अरे वाह 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 वाह, भाई बहुत खूब। आपके लिए जूस, कॉफी, पीना कोलाडा, नींबू पानी या काले चने? ना ना ना, ब्लैक कॉफी। जी सर। आप दोनों कितने अरसे से साथ हैं? 50 साल हो गए शादी नू। चल छोटी छड़ दे, नहीं मारती। अरे वाह, आप इतने माशाल्लाह दोनों प्यारे लग रहे हैं ना। आंटी के भी बालों में चांदी आ गई, आपके बालों में भी तमाकू आ गया। तमाकू किहड़ा मैं तेन होकाता रख देता नहीं तमाकू। यार, कलर वाइज क्या? गल पता की है ਸਾਡੇ भी- ਨਾ ਵਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆ, ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਲੇਕਿਨ ਡਿੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। अरे वाह। असल जी गल ये है हरून भी काका सारी जिंदगी जी, जी। मेहनत ना पैसा कमाया। अरे वाह। ਇਹਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਵਰਲਡ ਟੂਰ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਫਿਰ ਲੈ, ਵਰਲਡ ਟੂਰ ਹੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਤੋ ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐ ਕਰਕੇ ਖੜੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਂ ਇੰਜ ਖਲੋ ਕੇ ਤੇ ਥੁੱਕਣਾ ਵੀ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਥੁੱਕਣਾ। ਲਓ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੋਈ ਜੇ। ਤੇਰਾ ਇਰਾਦਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। अच्छा, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं दोनों। ਵਰਲਡ ਟੂਰ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ हैं। यार क्या बात है। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਆ, ਹਾਂ। ਦੋਤਰਿਆਂ ਪੋਤਰੇ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਵਿਆਹ ਛੱਡੇ, ਵਿਆਹ 'ਚ। अरे वाह, लेकिन साडा प्यार है जी है। ये बिल्कुल ऐसे ही रहना चाहिए और यही आपकी लंबी जिंदगी का राज है। मिस ब्लैक कॉफी तो नहीं अवेलेबल, आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री पेडिक्योर करवा दूं? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਚਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੂਚ ਲੈ। मेडे मेडे मेडे। क्या हुआ? मेडे मेडे। ओके। क्या? वो सर कार्गो से कॉल आई थी कि ए वड्डे त्रैब है कींदन, मैं आके मेडे। यार ये मेडे का मतलब होता है कि मदद करो, कोई हादसा हो गया है। सर वो होता है मेडे, मैं कहता मेडे मेडे। सर मैं आपके लिए पानी लेके आती नहीं पानी काहदे लई, पैंचर चेक करना तेरे चाचे दा। आप क्या चला रहे हैं? अभी तो चलना शुरू भी नहीं हुआ। डायरेक्शन जहाज की सीधी कर रहा हूँ। हूँ। सर पानी भी नहीं अवेलेबल आपके तेरे लिए। कोल कुछ भी नहीं, तेरे कोल कोई जगह है तेरे बहन नु? सर मैं वहाँ बैठी हूँ, अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो धीरे से आंटी को बता दीजिएगा। ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾਲ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਆ। ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਹੀ ਆ। ਬਸ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸ਼ੌਕ। अच्छा, मुझे ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਕਾਕਾ? सर अभी बस 15 मिनट में चलेगा सर, सवारियां बस पूरी हो जान। सॉरी पूरी है। उसका वजह है कि हालात ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਬੜੀ ਔਖਾ ਸਰ ਫਿਊਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ हैं। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ? ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਰਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ, ਟੋਰੋ। सर मैं एक सेकंड चेक कर लेता हूँ। सर 2 सवारियां रहती हैं। चलो फिर वेट कर लो। वैसे इतना प्यारा कपल है ये। इस कपल को देख के मुझे एक कपल याद आ गया। इट वाज बैक इन 2012। वहाँ मुझे यूके में एक कपल मिला, तो मैं किसी हॉस्पिटल में गया था किसी की अयादत के लिए। तो वो कपल आपस में बहस कर रहा था, तो हुआ ये कि वो बिल्कुल ऐसे ही कपल था।
तो वो जो अंकल थे वो बेड पे लेटे हुए थे और उनको ड्रिप्स वगैरह लगी हुई थी। तो वो आंटी उनसे बहस कर रही थी, बहस करते करते उनकी नज़र मुझ पे पड़ी, तो उन्होंने अपनी बात कंटिन्यू रखी, तो आई हैड टू स्टॉप। तो मैंने पूछा कि व्हाई आर यू बोथ फाइटिंग? तो उन्होंने कहा कि इसने सारी ज़िंदगी मुझसे ये वादा किया था कि जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो मैं तुम्हें दुनिया के ट्रिप पे घुमाने के लिए लेके जाऊंगा। जब से ये रिटायर हुआ है इसको हर 2 साल बाद कैंसर रीअकर हो जाता है। ये 3rd टाइम है कि इसको कैंसर आ गया है और अब मैं इसका इलाज करा रही हूँ। मैं लड़ इस बात से रही हूँ कि इस कैंसर से उठो और मुझे लेके चलो वर्ल्ड टूर के ऊपर। और वो आदमी, उसके बाजू में कहीं कैंसर था एंड ही वाज सेइंग कि इसको समझाओ, मैं इससे वादा करता हूँ मैं इससे लड़ूंगा और मैं उठूंगा और मैं इसे लेके जाऊंगा। और मुझे उन दोनों की स्पिरिट्स, उनका एम्बिशन मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो कैंसर को कोई दरखोरे इतना समझ ही नहीं रहे थे। क्या बात। जी सर। सर वो कह रहे हैं पानी आ गया है लेकिन अभी बाथरूम में आया, वहां से मंगवा दूं सर आपके लिए? नहीं वो फिर इतने सारे दे विच तां मैं पींदा अच्छा, आप लोगों को मैं ज़रा मुतनब्बे कर दूं। मुझे लगता है, बल्कि शायद यकीनन मुझे बल्कि ये लगता है, यूं कह लें, क्योंकि मुझे पता नहीं वो यहाँ हैं या नहीं है। सही बात। 2 समुद्री खज़ाक कोई आपके जहाज में छुपे हुए हैं। मैं अंधे मां दी दुआ नहीं लेके आया। सिक्योरिटी बुलाओ। उस्ताद जी एक कजाक ते मैं फौरन फड़ लिया। यार ये आपको कहाँ से कज़ाक लगता है? सर मुंह से, बालों से, आंखों से और मूंछों से। एक्सक्यूज मी, ये मेरे हस्बैंड है। ओ भाई देखो मैं बिजनेसमैन हूँ। वो तेरा कारोबार है तो फिर भी लुट रहा है। सर बराए मेहरबानी अपनी हिफाजती बंद कस के बांध ले, ये मैं बिन में रख देती हूँ। इसके अंदर यकीनन असला होगा। मैं रख देती हूँ। ये कहाँ ले जा रही हैं आप? ओहो, छोड़े इनको। ओ भाई देखिए मेरे पास टिकट है, मैं मुसाफिर हूँ। टिकट है? हाँ, आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये नहीं है कज़ाक यार, मैंने देखे हैं वो कज़ाक। वेलकम ऑन बोर्ड सर, प्लीज तशरीफ सॉरी लाइए। करो, सॉरी करो। सॉरी करें। कमाल की बात है। Sorry। देखो आओ यार, कम से कम आप पहचाने हम कौन है ये। देखिए हाइपर ना हो, आपका बीपी हाई हो जाएगा। और मैं क्या फूलों के हार लेके आता? कहाँ ले आई हो? वो लोग हमें कज़ाक समझ रहे हैं। सर आपके लिए जूस, पीना कोलाडा, पानी, नींबू पानी, क्या लाइक करेंगे सर? पीना कोलाडा। मेरे लिए मोहितो। अच्छा सर, पीना कोलाडा और मोहितो दोनों नहीं है, पानी लाइक करेंगे आप लोग? अच्छा पानी यहाँ काकी, तक ओ नजर आ रहा है। काकी, ये तो बाथरूम दा पानी आ रहा है, वो इन्हें सूट करेगा। ठीक है, पानी ला दे। जी थैंक यू। आप तो कह रहे थे कि जिस क्रूज में हम जा रहे हैं वो बहुत आला है, वहाँ सब कुछ मिलेगा, पानी मिल रहा है यहाँ पे सिर्फ। ओहो, सब कुछ मिलेगा, क्यों हौसला छोड़ रही हो? ਤੁਹਾਡਾ ਜਹਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਡੁੱਬਣਾ ਨਾ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਹਿੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਲੱਗਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਲੇ ਘਰ ਆਈ ਆ। रशीद सर। एंकर अप करो। सर ओके, बस एक ही जंप है, एक ही जंप। चल पे चल पे। यार सर कप्तान साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਰੇਸ ਨੱਪ ਕੇ ਕਲਚ ਫੌਰਨ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਅੱਡੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢੀ ਉਹ ਇੰਜ ਹੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ। अब हम देखें, सफर पे तो निकल पड़े हैं। आप दोनों मिले कैसे थे जवानी में? ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਕਲ ਮੈਨੂੰ ਰਸ਼ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਰਸ਼ 'ਚ अच्छा, रश में मिले थे। ਰਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਆ, हाँ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੁੱਟਣ ਦਏ ਸੀ। अच्छा, एक जगह लड़ाई हो रही थी, सारे इनको मार रहे थे, आप पहुंच गई। फिर ਮੈਂ ਪਹੁੰਚੀ ਆ, फिर 2-3 ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਧਰੀਆਂ। ਇਹਨੇ ਜਿਸਲੇ ਚੌਥੀ ਧਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਹ ਫੜ ਲਈ, ओए होए। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਉਹ ਬਾਂਹ ਜਦੋਂ ਫੜੀ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਰਾਂ ਟੜਨ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ, अच्छा ਅੱਖਾਂ ਚਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੇਰੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਘਉਮੋ ਹੋਈ ਆ। अच्छा। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਦਕ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵੀ ਧੱਕ ਧੱਕ ਹੋਈ ਏ। आहा। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਰਸ ਚੋਂ ਗੋਲੀ ਕੱਢ ਕੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ, ਇੱਥੋਂ ਪਿਆਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। तेरी आस ते चुकिया कदम पहला, तेरे नाम नु शर्मा सारियां नहीं, तेरी बेपरवाही ते नाश करके बिना परों उडारियां मारियां नहीं, बिना दुध तो खीर नहीं पकदी, असी कीतियां कोशिशां सारियां नहीं, जिन्हां ने मां प्यो वाले कंड कीती उन्हां जीतियां बाजियां भी हारियां ने। जूस है बोतल है, जूस है बोतल है, जूस है बोतल है, जूस है बोतल है, ये कौन सा बोतल है, जूस है, चले करारे चढ़े करारी दान है। ਸਾਦਕਾ ਮੈਂ ਚਨੇ ਖਾਣੇ ਆ। 1000 ਮਣ ਚਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਮਾਤੇ। आए हाय। ਖੋਤਾ ਤਬੀਅਤ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਖਾ। ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਾਕਾ जी जी, ਆ ਜਰਾ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਇੱਧਰ ਲਿਆ, किन्ने दे चाचा जी? ਲਿਆ ਉਰੇ। ਹੋਰ ਹੈਲੋ। ਜਾਨੂ ਹੋਰ ਦਵਾਂ? ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਾਨ ਟਿੱਕੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਚੜੂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ओ हेलो, ਬੁੱਝ ਕੇ ਲਈ ਕਿ ਜੋਟਾ छड़ दे, मैनू पता जोटा ही है। ਓਏ ਸਾਡੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਵੇਚਣੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਚੱਲ ਪਿੱਛੇ ਹੋ। अच्छा, ये क्या हुआ है? मेरा ख्याल वाटर पॉकेट आया।
जी हेलो, जी मैं पूछती हूँ। सर वो कह रहे हैं कि आपके कमरे की लाइट चली गई है, तो आपका इधर ही इंतजाम करवा दूँ? सारे बात सुन लें। जी जी। कंट्रोल रूम से अभी कॉल आई है, सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ आ रहा है, तो आपके इर्द गिर्द जो भी चीज़ है उसको कस के पकड़ लें मजबूती से। मेरे को तो आ ही आ फिर। अपने चने फड़ काका। सर फॉल्स अलार्म था, कुछ भी नहीं था। क्लियर। निकल गया, पहाड़ निकल गया। ओ काका जी जी ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਰੰਗ 'ਚ ਭੰਗ ਨਾ ਪਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ। नहीं नहीं। ਲੈ ਜਾਣ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਇਟਲੀ। हाय ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀਨਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਵੀਨਸ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। कश्तियाँ जिथे चल। पानी 'ਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ बैठे हैं। उन्हें कहते हैं गोंडोलाज। हाँ अकी। यार वो जो वहाँ चलते हैं उन्हें गोंडोला कहते हैं। हाँ हाँ, वो घरां दे बाहर रखियां कश्तियां जियां। हाँ। हाँ बहुत सोहना जरा ना इदा इधर आ ना जरा टाइटैनिक जिदा ए इत्थे ऐ आपां खड़ोवांगे ऐ दोनों जने ऐ करके ऐ तस्वीरां बननियां। हाँ तू तो मैं इत्थे गाने गाने आ। हाँ की भला गाउणा आपां? ए देखा जो चेहरा तेरा मौसम भी प्यारा लगा। कोई नहीं हिलेगा, कोई नहीं हिलेगा, कोई नहीं हिलेगा। और कोई अपनी जगह से हिला तो मैं गोली चला दूंगा। सिक्योरिटी। सर मुझे लगता है फरखंदा की जान खतरे में है। मारो। आगे आओ, आगे आओ, जहाज कौन चलाएगा फिर? आगे आओ जहाज के बच्चे। बॉस से समंदर में मछलियों की खुराक बना देते हैं। गुड आइडिया। उठाओ इसे, उठाओ, उठे। बेचारा। रोना बंद। अगर कोई रोया तो मैं गोली मार दूंगा। अब मैं हूं इस शिप का कप्तान। किसे फोन कर रही हो? हेलो किसे कर रही हो फोन? सर, वो बोल रहे हैं बाथरूम में पानी आ गया। और की फायदा? क्यों? सही। जैक जैक रशीदा, उठो रशीद। मेरी बीनाई चली गई है फरखंदा। तुमने तो बहुत स्पीड में कहा, जरा भी एक्ट नहीं किया। अब तुम किसी और को ढूंढ लो। अब मैं तुम्हारे काबिल नहीं रहा, अब मैं कुछ नहीं देख सकता, अब मैं तुम्हें दुनिया की कोई खुशी नहीं दे सकता। ओके हो गया फिर। इसे उठा के मेरे पास लेकर आओ, जल्दी। उठो। हाँ ले जाओ। क्या हुआ? उठो। इधर आओ मेरे पास। कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? उधर लेकर आओ। इधर आओ। हाँ जी। जंबीला जजीरे का रास्ता आता है तुम्हें? आता था बाबू, अब कहाँ आता है। अब तो देख ही नहीं सकता, ज़बानी याद है वैसे। चलो ठीक है, रास्ता तुम बताते जाओ, जहाज मैं खुद चला लूंगा। हाँ ठीक। इधर आओ। हाँ। सीधे चलो। सीधे। राइट साइड पे क्या नजर आ रहा है? नीले कलर का पानी है। और लेफ्ट साइड पे? लेफ्ट साइड पे भी नीले कलर का पानी है। ये लगता है हम समंदर में आ गए हैं। सामने नजर क्या आ रहा है? बिल्कुल सामने, बिल्कुल सामने भी नीला पानी है। मोड़ो 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 मोड़ो। नहीं नहीं रुको, मोड़ पीछे रह गया यार। समंदर में कौन सा मोड़ पीछे रह गया यार? यार एक बार यार किसी ने पूछना कि ऊना माना केड़े पासे आंदा है? उनको बंदा नजर आएगा तो पूछा मैं। और यार मैंने इंज समझ नहीं आ रही, मैंने व्हील ते ले जाओ जिथे मैं आप चलावांगा। आ ले यार। कितने? मेरी भी। काका ओ काका, थोड़ी मेहरबानी जरा ब्रेक ते पैर रखो, मैं तो तेरी चाची इत्थे उतरना। यार मज पुट्ठी करके किन्ने खिला रही है? वापस आ गया वो। और तुम बच गए हो? तुम जिंदा कैसे बच गए? न जाने कौन साहिल पे खड़ा दुआ मांग रहा है। मैं डूबता हूँ, समंदर उछाल देता है।
ਤੇ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਆ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਬਾਹਰ नाजरीन वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अब इसका क्या किया जाए? हाँ, इसका क्या किया जाए? ठीक है, अब इसका क्या किया जाए? इसको उठा के समंदर से बाहर फेंक देते हैं। भाई अजी जहाज से ये तो हार्ड बॉल है। हर जहाज तो वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन ब्रेक में हमारे पास वही सास बहू आई हैं जो कुछ रोज पहले आई थी। आइए उनसे पूछते हैं इस बार क्यों आई हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। ਹਾਲ ਹੈ केनु सुनावा मुझे सुनाओ। केनु दुख सुनावा ਆਲਮ ਲਵਾਰ ਨੂੰ मुझे सुनाए दो। नहीं सुना सकती तेन भी क्यों नहीं सुना सकते? नाल आउंदी अकल मूही जड़ी है नाल आउंदी मेरा करके जा कपड़ा चुको ढेड अपना ही नंगा हुंदा ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਢੇਡ ਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਢੇਡ ਸੜਿਆ ਖਾਲਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ जब भी आपके घर में कोई फड्डा होता है तो आप वो घर में क्यों नहीं सॉल्व करती, इधर क्यों आ जाती ਤੇ है? ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦਸੀਏ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਲੜਦੀਆਂ ਵਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇੱਕੋ ਰਕਸ਼ੇ 'ਚ दो रक्षे करा के 16 कर लीजिए। आप लोग तो इतने खाते पीते घर से हैं, क्या मसाइल हैं आपके? देखें कैसे जुलनी में लदी हुई हैं। बिल्कुल ਦੇਖੋ ਭਾਵੇਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਏ ਨੇ ਮਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੱਸ ਕਦੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ते नो भी कदी धी नहीं बनती मैं तेरे दसा ਮੈਂ ਤਾਂ ਧੀ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ स्वाद है मैं कहा ए तू तेनू- मिट्टी दे मत इथे मैं पिटूंगा ਪਿੱਟ ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਪਲੇਟ 'ਚ ਬਿਰਿਆਨੀ ਖਾਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ये ਸਾਨੂੰ हुन ਵੇਚ दो ਲਿਆ? प्लेटें बिरयानी कर 16 कर लीजिए। हर वक्त अपनी शादी के कपड़ों में क्यों होती हो भाई? ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਕਅਪ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਸੋਹਣੇ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ओदा मेकअप इतना लथा होवे ना मैं किते सवेरे सवेरे देख लवां चीख निकल जांदी ਤੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸੱਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਭਾ ਮੂਦਾ ਬੈਠਾ ਪਿਆ नहीं देखो आंटी ग्रेसफुल हैं। मैं तैਨੂੰ रोण के दुख दस बताए। पोती मेरा जालम हो गया ओहो यानी औरत दे कमरे च एसी लवाता ਚਲੋ ਧੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਧੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਫਿਰ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਨਾ अच्छा, उसने अपनी बीवी के कमरे में मेरे कमरे च एसी लवाता मैं सारी रात ओए होए ये ज्यादती। सारी रात वो हाथ से पंखा हिलाती रहती हैं। और नहीं दुख नहीं एसी उधर लवाया आउटडोर माँ के कमरे 'ਚ लवाता बोल रही थी ना तीनों, मुझे लगा गाना गाने लगी है, बाबा तीनों बाबा तीनों। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋ ਪੜੀ ਲਿਖੀ ਮਰਾਸਣ ਹੈ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਹਰੋਣ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਚ ਲਵਾਤਾ हाँ जी, ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਾਮਦ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਆ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਮਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ इनका बेटा भी तो है ना। ਇਹਨੇ ਹੰਡ ਲਈ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਲੰਘੀ ਠੰਡਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਪਾਪਾ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾ ਨਿਆਣੇ ਤੂੰ ਖਾਦੇ ਹੁਣ ਬੋਰੀ ਗਿੱਲੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਸੋਇਆ ਕਰ ਪਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੱਸ ਸਿਆਣਾ ਬਣਾ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਂ ਬੱਚਾ ਜੰਮਦੀ ਹੈ 9 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਇਹ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਢਿੱਡ 'ਚ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹੋਰ ਹੋਟਲ 'ਚ ਰੱਖਦੀਆਂ ਫਰਜ਼ੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਫਰਜ਼ੰਦ ਸਾਹਿਬ वो कौन है फरजान साहब? तेरा भी वो फरजंद है ਇਹਦਾ ਮੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਫਰਜ਼ੰਦ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ अच्छा, ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਥੱਕੇ ਟੁੱਟੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਘੁੱਟਣੀ ਨਾਪਣੀ ਵੀ ਆ नहीं ये कोई तरीका नहीं है। माँ गर्मी में ਔਰ ਐਸੀ ਕਮੀਨੀ ਆ ਸ਼ੋਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਚੌਦਾ ਨਾ ਦੱਸੀ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਸੂਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਧਾਗੇ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੂਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਧਾਗੇ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਆਪ ਪਾੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਧਾਗੇ सवेरे उठ के ਜਿਹੜੀ खाने ਚੀਜ਼ भी ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਇਹਨੇ ਮੈਂ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਘੜਾ ਦਿੱਤਾ ਐਡਾ ਘੜਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਫ੍ਰਿਜ ਹੀ ਸਮਝਣਾ नहीं अगर बहू के कमरे में एसी लगा तो इसका एक और हल भी है। ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਤੂੰ ਵੀ ਸੁਣਦੀ ਐ ਤੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪको ਕਲਮੂਰੀਆ ਜੀ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਰ अच्छा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਾਖ ਸੀ अच्छा ਉਧਰੋਂ ਭੋਰਾ ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਸੀ हाय ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਸਟੂਲ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਸਰਾਖ 'ਚ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੀ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਆ ਫਿਰ ਸੀਮਟ ਭਰਾਤਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਇਹ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉੱਠਦੀ ਆ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਨ ਸੋਚ ਚੁੱਕ ਦਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਬੱਤੀ चली गई है। अच्छा, ये फिर ये देखें, पहली बात ये है कि बेटे ने गलत किया कि माँ के कमरे में पहले एसी लगवाना चाहिए था। उसने बीवी के कमरे में लगवा दिया और ये आपकी ज्यादती है कि आप उनका भी बंद कर देती। ਮੈਂ ਮੇਨ ਸੇ ਚੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ क्यों? ਮੈਂ ਬਸ ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਾਤੀ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜ਼ੁਲਮ ਇਹ ਹੱਟੀ ਕੱਟੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਲਵਾਵੇ ਇਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਾਹਰ ਨਲਕਾ ਗੇੜ ਕੇ ਨਹਾਵੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕਿਹੜਾ ਥਾਂ ਥਾ ਏਡੇ ਚਰਗਲ ਬਣੇ ਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਚਾਹਾਂਗੀ ਨਾ ਵੇਖੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੋਵਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਕੌਣ ਮੈਂ ਜੋ ਤੇਰੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੇਰੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ
ਇਹਨਾਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੇਰੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ओए हो, आपका दिल दुखा रही ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ 7 ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਧੋਵੇ। 7 बेटों का मुंह धोएगा क्या मतलब? ਬਈ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੋਣੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਆ। भाई आप दोनों बीच का एक दरवाजा खोल लें, हवा ऐसे पास होती रहेगी। ਇਹਨੇ ਉਤਲਾ ਸਰਾਖ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਣ ਦੇ। ਇਹਨੇ ਬੇੜਾ ਇਹਦਾ ਗਰਕ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਰਾਖ ਕਿੱਦਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ? कैसे? ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤੀਲੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਘੌਂਸਲਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। हारून साहब, मैं ये समझती हूँ कि ये ज्यादती ज़रूर है कि वो देखें एक ही रूम में उन्हें सोना पड़ रहा है, लेकिन आप ये भी तो देखें ना कि बहुत सारे लोगों के लिए कॉमन प्रैक्टिस है कि एक ही कमरे में सोते हैं वो गर्मी में, एसी एक ही कमरे में लगा हो। इनका मसला ये नहीं है कि ये एक कमरे में सो भी नहीं रहे हैं, वो आंटी को अपने रूम में सोने भी मेरा ख्याल ਇਹ ਭੈਣਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਖਰਾਟੇ ਹੀ ਐਡੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਯਕੀਨ ਕਰ ਡੌਂਕੀ ਪੰਪ ਚੱਲਣ ਦਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਸਾ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰ ਹੀ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਆਪ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਰਾਟੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ, ਹਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਤੂੰ ਕਰਦੀ ਏ, ਤੇਰੇ ਹਜੇ ਦੰਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆ। ਖਰਾਟੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਆ? ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਜੇ ਲੜਾਈ ਪਾਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਮਰਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਆ, ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾ। ਤੂੰ ਸਿਆਣਾ ਪੈਣਾ ਬੰਦਾ, हाँ ਗੱਲ ਮਕਾ। वैसे ये बात सही की है, आप कुछ अरसे के लिए जब तक शदीद गर्मी है वो बूढ़ी औरत है, और वैसे भी जो लोग 75 साल बल्कि 70 साल से अभाव है ना, उन सबका खास ख्याल रखें आजकल के दिनों में गर्मी में। तो आप आंटी को अपना रूम दे दें, खुद आंटी के रूम में चले। क्या आंटी ऐसा भी तो हो सकता है कि आप ऊपर किंग बेड पे सो जाए और आप दोनों नीचे मैट्रेस पे सो जाए? होना यही चाहिए। नहीं भैन देख तू थी पड़ा मेरी भैन ही देखो इस घर की जो रानी है वो माँ है। बिल्कुल मां देगा मां दा काम आ भी चल भाई सारे के बच्चे सौ जाओ, हुण बत्ती बंद कर। बुजुर्ग घरों दा तू टाइम ना सौ जा, सवेरे उठ भांडा टिंडा कर, सारी रात टिकटॉक वेखदी देखती सर लेकिन ये हमारी सोसाइटी में बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई बूढ़ा है तो हम लोग समझते हैं कि वो अपनी एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। अल्लाह तेरा भला करे, ये बिल्कुल बात ठीक है। शादी में जाके तो बुजुर्ग के लिए क्या कि वो कुछ भी नहीं देख सकता, कुछ भी नहीं देख सकता। किसी दी धी भैन उन्हें सांगा लाउंदी ते मेरा की हाल करदी होएगी। कौन सांगा की साइड ले रही है और उसका ये हाल है। देखिए, अच्छा आपने कहा वो एंटरटेनमेंट भी नहीं कर सकते, ये वो भी नहीं कर सकते, ये वो क्या ये हमारी सोसाइटी मतलब वो नहीं कर सकती, फैशन भी नहीं करेंगे या कुछ भी नहीं करें, हमारी कॉन्सेप्ट ये बनाया। अच्छा ऐसा मुझे करदी नहीं है एंटरटेनमेंट, मेरे नाल लुडो ते पैसे लाला खेडदी आ। आ ते लुट बेहतर नहीं है, पर लुटो ते पैसे लाउनी है। आप नखत्ती मंग पता खेडदी आ। मैं मंग पता खेडदी, अज मैं तंग पता भी ते होई बैठी आ। रोने ढिड दे जख्म किहनूं दिखावां? ओ डॉक्टर नु वहा सारिया कुड़ियां बैठियां अपना आरजू तू ब्याह कीता जी जी हैं तेनू माशाल्लाह तेरा खामद सही नहीं रखदा, तेनू खर्चा पैसा कई तेरी सास ने तेन तंग कीता? नहीं कभी भी नहीं। तू कदी सस नूं तंग कीता? नहीं कभी भी नहीं। यकीन कर मैं सुत्ती पई हुंदी पासा लगे कोल चुंडी वट के निकल जाती। कई बारी समझी नहीं तो मैं हुण हासे खेड़ियां किते ना करा। मैं हुण मैं तेरे नाल हासियां खेड़ियां करनियां तलवार नाल। ਉਹਨੇ ਸੱਸ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਉਹ ਰਹਿਣ ਹੀ ਲੈਦਾ ਡਈ ਹੈ। लग जाएगा पता, थोड़े देनियां वे तो सही तू 4 दिन की चांदनी फिर हनेरी रात। ये क्या था? ऐ जिसले कताड़ियां मारदी ना घर च मैनूं लगदा गुजरिया। अरे ना कुड़ी नवी आई है, गूंगी कितों ले आया? देखिए मेरी बात सुने, मैं इसका फैसला कर रहा हूँ। चल आज तू कर दे, मैं आई ऐसे लिए मैं कर रहा हूँ फैसला। तू वेखदा मेरे वाल ना मुंह ना हाथ ना लेना देन किदा मैं नहीं 8 दिन हो गए मुंह नहीं धोता। 6 घंटे तू नलके दे अगो इधर नहीं हुंदी, नलके दे अगो की मैं बोकियां पाउनी ओदे और रगड़ के फरे केड़े मसाले मुल्तानी मिट्टी मलदी आ, ढीठ मिट्टी। अच्छा आंटी आपको एक सेन एडवाइस दूं, जी। जब बहुएं आ जाती हैं ना तो सास को थोड़ा सा स्टेप बैक होना पड़ता है। गल पता की है, तेरी सस में मेरी भैन अच्छा ਅਸੀਂ ਸਹੇਲੀਆਂ हाँ। आप ਤੁਸੀਂ ਲੰਡਨ ਤੇ ਦੁਬਈ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਖਮ ਵੱਡੇ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇੰਜ ਕਰਦੀ ਲੱਗਦਾ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮੀਆਂ। ਭਾਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਿੱਟ ਪਿੱਟ ਕੇ ਵੇਖੋ ਔਲਾਦ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ। ਤੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰ ਹਰੂਨ, ਜਦੋਂ ਗਈ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਕੋਈ ਕੁਝ ਖਬਰ ਨਹੀਂ। हाँ ऐसा ਵਾਪਸ ਆਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਗੈਸ ਹੈ। ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏ, ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਹੋਈ। ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਬਾਜੀ ਆਪਣੀ ਬਹੂ ਨੂੰ ਵੀ ਧੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਹੂਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਚ ਬਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ?
मैं यहाँ बहुत क्लियर बता रहा हूँ, मैंने पहले भी बहुत दफा कहा है जी, जी। कि अगर आपके माँ बाप के सर पे छत नहीं है तो आपके सर पे जो छत है वो मेरे नजदीक आपके लिए जायज नहीं। सही बात। ये मेरा अपना जाती ओपिनियन है कि अगर आपके माँ बाप भूखे हैं और आप खाना खा रहे हैं तो आप खाना आपके लिए ठीक नहीं है। माँ गर्मी में सो रही है और आपने बीवी को एसी लगा के दिया है तो मेरा ख्याल है कि चलें बीवी और माँ सो लें, लेकिन आप ना सोएं जब तक आपकी माँ ठंडी जगह पे नहीं सो रही। अल्लाह तेरा भला करे, ढिड के नु विखावा मैं नहीं दिखाना खाला जी ना बखाओ। ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ खाला जी ਇਦਾਂ ਆਏ ओए ओए ओए। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇhtਜਾਜ ਕਰ ਲੈ, ਏਸੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੌਣ ਦੇਣਾ, ਨਹੀਂ ਸੌਣ ਦੇਣਾ। नाज़रीन वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, कहीं में जाएगा मिलते हैं ब्रेक के बाद। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹਨੇਰਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੀ ਕਰਤਾ ਸਾਰਾ। यार ना करो। 3 ਕਾਣੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਅੱਜ 3 ਕਾਲੇ ਕਰ सलीम एडा कमजोर है जो बंदे महीने च लाजमी एक बार खाब होंदा हुंदा क्या? कि मैं मर गया। वेलकम बैक नाजरीन। ये शो आगा सलीम साहब की अभी आवाज निकली। आगा साहब आए तो आगा साहब आपकी गैर मौजूदगी में जिस कदर ये आदमी उदास रहा, ये मैं ऑन एयर कह रहा हूँ और सच कह रहा हूँ, मैं हैरान हो गया हूँ कि यार मतलब बेदीद आदमी है लेकिन फिर भी आगा साहब के लिए बहुत उदास है। कलाई पे कट लगाए, कलाई पे दिल पे लिखवाया गजनी। और सर आपके जाने से वैसे भी यहाँ पे ओवरऑल ये इतना अजीब सा पॉजिटिव माहौल था कि मजा ही नहीं आ रहा था। मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, हम 30 साल से इकट्ठे ही काम कर रहे हैं। इकट्ठे काम कर रहे हैं तो जाहिर बात है उदास तो हो जाता बंदा, घर 'ਚ कुत्ता भी रखे हुए, वो भी ना मैं मुल्क तो बाहर गया सी, मैं कुत्ता नाल ते नहीं लैता। अच्छा आगा साहब आप बाहर गए जी, फिर वापस अंदर भी आ गए कैसा रहा आपका टूर? अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा टूर रहा जी। अच्छा आपको लोगों ने बहुत शानदार वेलकम किया? अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों? वो थोड़ी सी अपनी सर्विस, उसके बाद हमारे प्रोग्राम का बहुत बड़ा क्रेडिट है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इससे बाहर मैं ऑस्ट्रेलिया का टूर करके आया। ऑस्ट्रेलिया में बड़ा पसंद किया जाता है। मुझे तो जब भी जो भी लोग मिले हैं जी होशियारियाँ के हवाले से मिले, मुझे थिएटर के हवाले से किसी ने वाह बहुत आला। हारून साहब आज मोनोलॉग में आप मोनोलॉग की बात कर रहे थे, तो फिल्म्स में हम देखते हैं कि सारी सिचुएशन बड़ी ख़राब है, हर कोई नेगेटिव है, चालें चल रहा है। ऐसे में कोई भी एक बंदे को ज़रा जोश आता है और वो एक मोनोलॉग देता है और वहीं पे सब ठंडे होकर बैठ जाते हैं, उन्हें रियलाइजेशन हो जाती है कि ओ हमने गलत किया। बट इन रियल लाइफ अगर आप ऐसे कोई मोनोलॉग देंगे तो लोग कहते हैं ओ चले। बिल्कुल सही बात है, आपको सही कहते हैं जो ये कहते हैं। आप ना दिया करें मोनोलॉग, उन्होंने यही कहना है चले। अब ऑडियंस को अंदाजा हो गया होगा कि मैंने अपनी चेयर इन लोगों से दूर क्यों रखी हुई। मेरा क्वेश्चन तो वही रह गया क्या कि रियल लाइफ में किसी को रियलाइजेशन दिलवाने के लिए क्या करना पड़ेगा? असल जिंदगी में ना सिर्फ दो उस्ताद होते हैं, एक आपका एक्सपीरियंस और दूसरा अगर आपको कोई अच्छा इंसान मिल जाए जो अपनी ज़िंदगी से, अपने किरदार से आपको मुतासिर करे। बातों से कोई खुश होने वाला, मानने वाला नहीं है, वरना हर घर में किताबें पढ़ी हैं, कोई नहीं पढ़ता। हर घर में वाइज हैं, आप ये देखते हैं कि वीकली लोग कहीं ना कहीं से कोई अच्छी बात सुन ही लेते हैं, कोई नहीं मानता जी। लोग सिर्फ आपका किरदार देखते हैं। लोग जब ये देखते हैं कि इसका अपना किरदार तो अच्छा नहीं है, बातें बहुत अच्छी करता है या करती है, तो लोगों का उस पर ईमान नहीं बैठता। सबसे बड़ी बात यह है कि जब माहौल पूरे का पूरा सच बोलने वालों का हो, मैं आज एक बड़ी सीधी बात कहता हूँ, हमारे यहाँ पर ऐसा होता है कि बहुत मर्तबा झूठ बोलने वाले को चालाक कहा जाता है। तो बड़ा चालाक आदमी है जी, वो उसने ये बातें की, वो निकल गया वहाँ से। झूठ बोलने को चालाक। अब हम जिन्हें महजब माशरे कहते हैं, आप उसमें चले जाएं, आप जाके किसी को गाली दे दें तो आपको पूछेगा कि आप मुझे क्यों गाली दे रहे हैं, ऐसा क्या हुआ। यानी वो इतना गुस्सा नहीं करेगा। आप उसको सिर्फ ये कहते हैं कि यू आर अ लायर, तो आपका गिरेबान पकड़ लेगा कि हाउ डेयर यू कॉल मी अ लायर, कि मैं कुछ भी हो सकता हूँ, झूठा नहीं हो सकता। तो वहाँ तो ये तक कह देते हैं, आप घर जाए किसी का नॉक करें तो अंदर से ये आवाज़ आ जाती है कि इस वक्त हम मियाँ बीवी लड़ रहे हैं, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, यू कैन कम लेटर। और बाहर जो खड़ा होता है कि यार वो मियाँ बीवी लड़ रहे हैं, वो वापस चला जाता है। वो ये नहीं करता कि जाके अपने मोहल्ले में रिश्तेदारों को बता रहा वो लड़ रहे थे परसों। वो खामोशी से वापस लौट जाता है, क्योंकि वहाँ एक रिवाज है सच बोलने का। आप ऑड वन आउट फील करते हैं जब आप झूठ बोलते हैं उस माशरे में। तो ओवरऑल एक सिस्टम होता है जो चलाता है, वरना बातों से
तो लोग नहीं मानते। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ जी ਵਿੱਚੋਂ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਆਵੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਭਾਜੀ ਸੁਲਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਗੋਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਬੇਟਾ ਉਹਨੇ ਗਿਰਬਾਨ ਫੜ ਲਿਆ। क्यों? उनका और जो मर्जी क्या है ना कह मैं अगर पाकिस्तान में भी ये सिलसिला शुरू हो जाए कि बाद में आना ये सही वक्त नहीं, अभी मेरी बेगम मुझे मार रही है, तो मेरे घर तो कभी कोई आया ही ना। सर ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹਨੇਰਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਤਾ ਸਾਰਾ यार ना कर। ਤਿੰਨ ਕਾਣੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਰ ਤਾਂ ਸਲੀਮ ਏਡਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਾਬ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ क्या? ਕਿ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ। सर सलीम साहब डॉक्टर को गए हो, कहते कोई पिछला रिकॉर्ड हैगा तो अगली दफा लैके आयो। हाँ ये कहते हैं अक्सर डॉक्टर। हाँ जी, तो दूसरी बारी लैके आए तो डॉक्टर नु कहन दे पिकअप किथे अनलोड करानी है। आगा साहब जब से वापस आया ना उनकी स्किन काफी बेहतर हुई है। हाँ चमक रही है। ऐसा क्यों? नहीं वो को सिर्फ काम के वक्त बाहर निकलना बाकी सारा दिन होटल में बैठे रहना वाह तो इसलिए कोई मतलब ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਟਲ ਟੁਰ ਪੈਂਦਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਹੋਟਲ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਚੁੱਕੀ ਜਾ चीज नहीं झुकी ਯਾਰ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਟੂਰ ਤੂੰ ਫਿਰਿਆ ਤੁਰਿਆ ਕਰ ਮਰੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ क्यों फिर ਦੁਨੀਆ ਵੇਖ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਵੇਖ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਤੂੰ ਹੋਟਲ 'ਚ ਕੈਦ ਕੱਟਣ ਗਿਆ ਤੂੰ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਮੰਗਣ ਦਾ ਵੀ ਚਾਂਸ ਹੈ जी जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मिशाल है। मरहूम भाई से सवाल है कि अगर आपको आगा साहब और सलीम साहब में से किसी एक का शागिर्द बनना हो तो आप किनका बनेंगे? वाह। मैं अगर दोनों में से किसी का एक का शागिर्द बनना पड़े, ये देखिए साल मेरा इंज रह के फिर देखिए ये दो बड़े नाजुक मौजूआत आपने छेड़ दिए कि इन दोनों में से किसका शागिर्द मैं बनना चाहूंगा। तो ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ 36 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸ਼ੋਅ, ਛੇਤੀ ਭਾਉ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਹੂੰਗਾ ਟਾਸਕ ਕਰ ਸਵਾਲ ਨਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਅਗਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਸੀ ਮਿੰਟ 'ਚ ਲਾਣਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। अच्छा आज तक वैसे पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री भी डाल लें, मीडिया सारा डाल लें, आज तक का सबसे ज्यादा आपका पसंदीदा कमेडियन कौन है? सबसे ज्यादा पसंदीदा कमेडियन सर, ये आपने देखे एक बड़ा मुश्किल काम मेरे ख्याल में तो सर अमानत। पहले कह दिया कि सवाल मुश्किल है। अच्छा यानी आप एक काम करें किसी अबे तेनू शागिर्द भी जड़ा ना मिर्जे दा कराना चाहिए। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਕਾਮੇਡੀ ਸੁਣਨ ਦਾ ਵੀ ਚੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। अच्छा मिर्जा साहब आपके ख्याल में पाकिस्तान में राइटर्स और परफॉर्मर्स में सबसे बड़ा कमेडियन कौन हुआ है? मिर्जा आप ही है। अपना तो नहीं कह सकता ना मेरी नजर में। देखिए मैं आगा साहब की बात नहीं करूंगा, लेकिन मेरे दिल से यही निकलता है कि जो कहते हैं ना कि मतलब एक्शन परफॉर्मेंस, पूरे जिस्म की हरकत से अपनी परफॉर्म दिखाना, वो आगा माजिद साहब है। हेलो। अरे वाह। अच्छा मिर्जा साहब आज नाश्ता आपने कहाँ किया था? बॉडी की तरफ। आगा साहब की तरफ किया था। हाँ लग रहा है। और ये भी पूछे ना रात का खाना किधर खाएंगे? किधर खाएंगे? बॉडी की तरफ। और ਇਹ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਕ ਇੱਧਰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੀ ਆਗਾ ਸਾਹਿਬ। अच्छा जी जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम फिजा मंजूर है। ठीक है, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आपका क्या हाल है? सब जानते हैं कि जिंदगी बेहाल है। ठीक है। सब जानते हैं कि जिंदगी बेहाल है, मगर फिर भी पूछते हैं कि क्या हाल है। अब मैं दोबारा पूछूं मेरी क्या मजाल है? भाई ये तो कोई अलग ही कमाल है। आप किस क्लास में हैं या पढ़ती हैं, क्या करती हैं? मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट अभी कर रही हूँ। कंप्लीट नहीं, मैं और टीचिंग करती हूँ। अच्छा आप टीचर भी हैं और बाजी तो स्टूडेंट दबका मारे तो 3 दिन स्कूल ही नहीं होना। अच्छा आप यकीन करें ये बहुत सख्त टीचर होंगी, जी बिल्कुल, है ना? बच्चे डरते होंगे आपसे। उनकी मजाल नहीं, आगे से हिल भी जाए मेरे आगे। अच्छा जी वक्त हो गया मौसीकी का। आज हमारे साथ हनी राज मौजूद हैं। वाह। ये 6-7 गाने अपने रिलीज कर चुके हैं और 1-2 गाने तो 30 मिलियन से भी अबव चले गए। तो इनका जो सबसे ज्यादा सुना जाने वाला गाना है टिकटॉक, वो सुनाए आपको? यस। नाज़रीन ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।